ओए, वो तुझे कितनी बार कहा है छोड़ दे वो काम। इसे पकड़, संभाल के रख इसे, वरना आ जाएगी वो। उस्ताद जी, ये तो बहुत ज्यादा गोश्त चोरी कर लिया आपने। भला इतना करना ही क्या आपने? मैं तो कहता हूँ कम कर लेते हैं। अब तक तो गोश्त बन गया होगा कुछ ना कुछ, जाकर देखती हूँ। ओए, बकवास बंद कर और कपड़े में लपेट इसे। वो बेवकूफ़ आदमी, तुझे नहीं पता? ओए, आज ईद का आखिरी दिन है, फिर काम मिले ना मिले। जी रमजान भाई, गोश्त बन गया और साफ सुथरा बनाया है ना? जमीला बाजी, गोश्त ऐसा साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया है, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और हाँ, मोहल्ले में जिसके घर भी जाएगा सब तारीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। कितने पैसे हो गए आपके? आप ऐसा करें, सिर्फ 15,000 रुपये दे दें। ये मैं मोहल्लेदारी का लिहाज कर रहा हूँ। 15,000? ये भी आप मोहल्लेदारी का लिहाज कर रहे हैं? अकेली औरत रहती हूँ, कोई बाहर का कसाई नहीं बुलाया मैंने, और रेट भी 5 से 6,000 रुपये चल रहा है। आप मुझसे 15,000 मांग रहे हैं? ज्यादा कहाँ है, ये बिल्कुल मुनासिब है। आप यकीन करें, माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा था आपका, काफी मेहनत लगी है मेरी। और मैडम, आपके यहाँ आने से पहले मैंने बड़ा जानवर बनाने जाना था, लेकिन मैं नहीं गया। आप यकीन करें, ऐसे बकरे 20-20 हजार में बनाता हूँ मैं। मर्जी है आपकी। बड़ी मेहरबानी आपकी, एहसान है आपका। अगर आप रमजान भाई ना आते तो मुझे कहाँ से कोई कसाई मिलना था? ऐसे ही ना। आप ना बस ये 10,000 रुपये रखें, बहुत है आपके लिए। चले ठीक है, रख लेता हूँ। अब आपसे बहस तो नहीं बनती। चल भाई पुत्र, चल चले। हाँ भाई बच्चों, बना दूं बकरा आपका? नहीं, हमारा कसाई यार। उस्ताद जी, वैसे बड़ा जुल्म किया आपने उस औरत के साथ। 10,000 भी ले लिया और इतना गोश्त भी चोरी कर लिया। ओए, तू नहीं जानता उनको। उसका जो बंदा है ना, वो दुबई में रहता है, बहुत कमाता है वहाँ से। और रही बात इसकी, तो 5 ही बजाय अगर मैंने 10 मांग लिया तो इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है मेरे भाई। और तू जो बात कर रहा है ना गोश्त की, उसने वैसे भी गोश्त बांट देना है। मैंने अगर अपना हिस्सा निकाल लिया है तो कौन सा बुरा किया। उस्ताद, वो आपको रमजान भाई कहती रहेगी, और आपने तो उसी पे छुरी चला दी। मोहल्लेदारी का भी लिहाज नहीं किया वैसे आपने। ओ बेटा, इसी को तो उस्तादी कहते हैं। और तू मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ सीख जाएगा, सब कुछ। चल चल, ये गोश्त बेचने चलें। जिस हिसाब का बकरा था उस हिसाब का गोश्त नहीं निकला। चलो, मैंने भी सारा तकसीम ही करना है, कौन सा घर रखना है। 10 किलो गोश्त है ये। 1,000 रुपए के हिसाब से 10,000 बन गए तुम्हारे। ये पकड़ो 10,000। 1,000 रुपए किलो? ओ उस्ताद, बकरे का गोश्त 2,500 रुपए किलो चल रहा है। चल तू 2,000 रुपए लगा ले, उस हिसाब से 20,000 बनता है मेरा। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो तुम्हें 20,000 रुपए दूं? कसाई की दुकान से थोड़ी खरीद रहा हूँ मैं। इन 3 दिनों में इतना गोश्त बिकने के लिए आता है जितना हम पूरे महीने में भी नहीं बेचते। हाँ, तो जिन लोगों के घर फ्रिज नहीं होगी वो तो बेचेंगे ना। और तुम जैसे होटल मालकान के मजे हो जाते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, अब लेने देने वाली बात करो। वैसे भी आज ईद का आखिरी दिन है, कोई तुम्हें बेचने नहीं आएगा गोश्त। 1,500 रुपये लगा लो। ये पकड़ो 10,000। अगर इसमें देना है तो ठीक, वरना ले जाओ इसे। मेरे पास जगह नहीं है इसको रखने की, फ्रीजर पहले ही भरे पड़े हैं। उस्ताद जी, अब आप नाई के पास आ गए। मैं तो कह रहा था मेरा आप 3 दिन का हिसाब पूरा करते और मुझे इजाजत देते। ओ बेटा, कटिंग तो करा लेने दे, काफी दिनों के बाद आज वक्त मिला है। ये तू कौन से हिसाब की बात कर रहा है? कौन सा हिस्सा? और दिमाग तो ठीक है तेरा, तेरे दिमाग को हवा तो नहीं लग गई? शागिर्द है तू मेरा, भाईवाल नहीं। और हाँ, मैं किसी का हक नहीं खाता। 2 दिहाड़ियाँ तो मुझसे पहले ले चुका है, और ये तेरी आज की दिहाड़ी 2,000 रुपये है। ये ले भाई, मेरा पीछा छोड़। उस्ताद जी, ये तो सरासर ज्यादती है। आपने कहा था दिहाड़ी के साथ साथ मैं हिस्सा भी दूंगा, अब सिर्फ दिहाड़ी पे टरखा रहे हैं। ये ज्यादती है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा हिस्सा दें। बेटा, 1 मिनट में मैं बकरा गिरा देता हूँ, और तुझे गिराने में तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। तेरी खैरियत इसी में है। 2,000 लेके निकल जाए यहाँ से खैर से।
कोई बात नहीं उस्ताद, मेरा हिस्सा मारा है ना तूने, तो बचने तुझे भी नहीं दूंगा। मज़र को बड़े हल्के में ले रहा तू। हाँ, मैं तो गोश्त बांट के कब की फ्री हो गई हूँ। बस वो अम्मी वगैरह आ रहे हैं, उनका वेट कर रही हूँ अपने। यार फोन बेल हो रही है, मैं बाहर देखूँ फिर आपको कॉल करती हूँ। जी भाई, आपका कोई सामान रह गया है क्या? नहीं, सामान तो नहीं रह गया, बस वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। दरअसल उस्ताद ने ना आपका 10 किलो गोश्त चोरी करके 10,000 में बेच दिया, और हर जगह बकरे की बनवाई जो है 5,000 चल रही है। उन्होंने वो भी आपसे 10,000 ली है। बस यही आपको बताना था। अगर उसने गोश्त चोरी किया था और पैसे भी ज्यादा मांग रहा था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीबी जी, आप खुद समझदार हैं, वो उस्ताद है और मैं शागिर्द। अगर मैं तभी बोलता तो उस्ताद ने मुझे मारना था, और अपनी बात कभी माननी नहीं थी उन्होंने। खैर, अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन आ रहा ना, तो मैंने इधर कैमरा लगा देखा था, आप उसको देख के यकीन कर लेना। अल्लाह हाफिज। बेगम, ये लो ईदी, पूरे 15,000 रुपए हैं। तुम हर दफा कहती थी ना पैसे नहीं देता, अब तो खुश हो जा। पहली बार 15,000 दे रहा है तू मुझे रमजान, इतना बड़ा दिल तेरा कैसे हो गया? लगता है इन 3 दिनों में ठीक ठाक कमाया तूने। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफा तेरी दुआओं से ईदी अच्छी लगी। रोजी, रोजी, ये हराम की कमाई। 10 किलो गोश्त आपने मेरे घर से चोरी की है और 10,000 में उसको बेच कर आए हैं, और मुझसे 5,000 लेने के बजाय 10,000 ली है। इसको हराम की कमाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जमीला बाजी, ये कैसी बातें करी हैं आप? आपने रमजान को चोर और बेईमान समझा है क्या? चोर और बेईमान समझने की क्या जरूरत है? रमजान भाई चोर और बेईमान हैं। और अगर यकीन ना आए ना आपको, तो CCTV फुटेज देख लो। मेरे घर गोश्त बनाते हुए चोरी कर रहे हैं, देखो। अब तुम क्या कहती हो हसीना, मैं क्या करूं इनके साथ? इन्होंने तो मोहल्लेदारी का लिहाज नहीं रखा, लेकिन मैं रख रही हूँ, इसलिए ये वीडियो तुम्हें दिखा रही हूँ, वरना ये वीडियो पुलिस के पास होती। मुझे माफ कर दें जमीला बाजी, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं शर्मिंदा हूँ। पकड़े जाने के बाद शर्मिंदा होने का क्या फायदा? पहले ये डर क्यों नहीं लगता कि अल्लाह भी सब देख रहा है? मरना भी भूल जाती हो क्या? जमीला बाजी, इसने जो भी किया मैं उसकी माफी चाहती हूँ आपसे। ये ले 15,000 आप रख लें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं किसी का हक नहीं खाती, ये 5,000 इसकी मेहनत की कमाई है, ये इसी को मुबारक हो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।